एवरीवन, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वोकैबुलरी की जो वीडियो सीरीज बन रही है ये उसका एक पार्ट है और यहाँ पर मैं आपके लिए 60 डेज की जो हमारी इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है, पिनाकल पब्लिकेशंस की जो 60 डेज की इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है, 20,000 प्लस वर्ड्स की बुक, उसका ये वीडियो है। मैं आपसे बताना चाहूंगी कि ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक है फॉर इंग्लिश वोकैबुलरी इन द मार्केट। आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसमें जो कुछ भी पूछा जाएगा सब कुछ इस बुक के अंदर कवर्ड है। पिनाकल 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी बुक का जो कोर्स है, ऑनलाइन वीडियो कोर्स, वो दो तरह का है। एक हमारा फ्री वर्जन है और दूसरा जो है वो पेड वर्जन है। जो स्टूडेंट्स फ्री वर्जन लेना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, देखना या फ्री वर्जन देखना चाहते हैं, उनके लिए वीडियोस जो है यूट्यूब पर 7 दिनों के लिए अवेलेबल होंगे। 100 प्लस आवर्स की वीडियो होगी और उसके बाद वीडियो जो है वो यूट्यूब से हटा दी जाएंगी। पेड वर्जन में आपके लिए ये फैसिलिटी है कि वीडियोस आपके लिए एक्सेसिबल होंगे पिनाकल के वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप पर। आप जितनी बार चाहें देख सकते हैं। कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर है। आपको ये सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। साथ ही ये जो बुक है इसका ई बुक वर्जन भी जो है वो आपको दिया जाएगा और ये जो पीपीटी जिनके माध्यम से मैं वीडियो बनाती हूँ इनका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा फॉर क्विक रिवीजन। पेड वर्जन ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर लीजिए। वेबसाइट है ssccglpinacle.com और आपने हमारा ऐप तो डाउनलोड कर ही रखा होगा, पिनाकल एग्जाम प्रिपरेशन मोबाइल ऐप, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर भी SSCCGL पिनाकल जो है आप सर्च करके टेलीग्राम चैनल हम कर रहे हैं पार्ट 18 ऑफ द वीडियो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वो सभी जो पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं, उम्मीद है आप पेन और पेपर लेकर बैठे होंगे और आज आप काफी सारे नए शब्द सीखने वाले हैं। देखो, पहला आपको क्या दिया गया है, टू लिफ्ट और हॉल समथिंग हैवी विद ग्रेट एफर्ट। किसी भारी चीज को बहुत ज्यादा जोर लगाकर उठाना जो होता है उसे क्या कहेंगे, ये एक वर्ब है और ये है हीव, HEAVE, हीव। ओके, आपने इस तरह भी सुना होगा ना, ही हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, वो अलग है। अगला देखो, अ कंक्लूजन और अग्रीमेंट डन और रीच्ड डिसिसिवली एंड विद अथॉरिटी। ओके, अथॉरिटी के साथ किसी कंक्लूजन पर पहुंचना कहलाता है डेफिनेटिव। डेफिनेटिव अंतिम, आखिरी जो होता है उसको हम कहते हैं फाइनल, जो होता है डेफिनेटिव। अगला देखिए, यहां पर आप निशान लगाएंगे, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा। टू ट्रेस और रेमिनेंट ऑफ समथिंग दैट इज डिसअपियरिंग और नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स। ओके, आपने बहुत बार ये जो शब्द है बायोलॉजी में सुना होगा कि पहले जीव ऐसे हुआ करते थे, फिर वो मॉडिफाई होकर ऐसे हो गए, उनके कुछ अंग थे जो धीरे धीरे गायब होने लगे। तो कोई ट्रेस या कोई रेमिनेंट किसी चीज का जो धीरे धीरे गायब हो रहा है और नो लॉन्गर एग्जिस्ट करता है, उसे कहते हैं वेस्टेज, VESTIGE। अगला देखो, क्षण भर के लिए एक बार लड़खड़ा जाना, जैसे कि आप गिरने वाले हैं, ये कहलाता है स्टम्बल, STUMBLE, स्टम्बल। एक और वर्ड दे रही हूं स्टेबल, और साथ ही साथ जो है एक और वर्ड दे रही हूं टम्बल। इनके भी क्या मतलब होते हैं जरा मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगला देखो, ये काफी बार आ चुका है। यहां पर आपको दिया गया है कि ऐसा पॉलिटिकल लीडर हु सीक्स सपोर्ट बाय अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर्स रादर देन यूजिंग रैशनल आर्ग्यूमेंट्स, जन उत्तेजक नेता। इसको डेमोगॉग कहा जाता है। डेमोगॉग जो होता है ये बहुत अच्छे भाषण देना जानता है, ओके, क्राउड को इमोशनल करके अपनी साइड करना जानता है। The action of repeating something aloud from memory, किसी चीज को याद करके अच्छे से जोर से एक्सप्रेस करना। छोटे बच्चे जो होते हैं, ओके, केजी में, फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड में, उनका पोइट्री रेसिटेशन आप बहुत देखेंगे उनकी डायरी में कि क्या कॉन्टेस्ट हो रहा है, पोइट्री रेसिटेशन हो रहा है, जहां पर वह कविता जो है याद करके सुनाते हैं। तो किसी चीज को रिपीट करना याद करके कहलाता है रेसिटेशन। टू इन्वेंट समथिंग इन ऑर्डर टू डिसीव, किसी को धोखा देने के लिए किसी चीज को इन्वेंट करना कहलाता है फैब्रिकेट। फैब्रिकेट, FABRICATE, फैब्रिकेट। आगे देखो, किसी के बालों को ऐसे हाथ से अस्त व्यस्त कर देना। बालों को हाथ से अस्त व्यस्त कर देना, और जनरली ये बालों के लिए यूज होता है। टू डिसऑर्डर और डिसअरेंज समवन्स हेयर, टिपिकली बाय रनिंग वन्स हैंड थ्रू इट, ये कहलाता है रफल। क्या कहलाएगा, ये रफल कहलाएगा, RUFFLE, रफल, अस्त व्यस्त करना।
अगला देखिए आपके सामने कर्टियसनेस एंड रिफाइनमेंट ऑफ मैनर। ओके, जो तरीका है आपके बिहेवियर का वो रिफाइंड है। ओके, इसको हमने बहुत जगह एटिकेट भी पढ़ा, इसके लिए एक और शब्द यूज होता है अर्बनिटी, URBANITY, अर्बनिटी। अगला देखिए इन्वॉल्विंग इमोरल और डिसऑनरेबल एक्शंस एंड मोटिव्स, अनैतिक कारणों से कोई काम करना, अनैतिक मोटिव होना, ये कहलाता है SORDID, सॉर्डेड। और इसका ये जो वर्ड है हिंदी का घिनौना। तो कोई चीज जो डर्टी हो, फाउल हो, फिल्दी हो, स्लीजी हो, वाइल हो, मीन, लो, नास्टी, अनक्लीन, उन सब के लिए ये वर्ड यूज होगा। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, बुक में इस पर निशान लगाइए, ये फर्स्ट टाइम आपका आ रहा है। कोई ऐसी चीज जिसमें हवा भरी हुई है, हवा भरी हुई है। द प्रोसेस बाय विच एयर इज सर्कुलेटेड थ्रू, मिक्स्ड विद और डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड और सब्सटेंस, ये कहलाता है एरेटिंग। गैस से भरा हुआ, एरेटिंग, AERATING, एरेटिंग। अगला देखो, अगला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर निशान लगाना। टू मेक अ शार्प साउंड और सीरीज ऑफ साउंड्स एज अ रिजल्ट ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट्स स्ट्राइकिंग टुगेदर। जब हार्ड ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराते हैं तो एक साउंड होती है, एक साउंड होती है, वो साउंड जो है वो कहलाती है क्लैक, CLAC के क्लैक। ओके, याद रखेंगे आप, इस पर निशान लगाएंगे। और एक और वर्ड मुझे याद आ रहा है, क्वैक। क्वैक किसकी साउंड है जरा मुझे बताइए, पर किसकी साउंड है जरा मुझे बताइए। और ये दोनों एक बर्ड है और एक एनिमल है। चलो आपको हिंट मैंने दे दी। अगला देखो, नेक्स्ट हमारे सामने क्या है, टू बी डिप्राइव्ड ऑफ अ क्लोज रिलेशन और फ्रेंड थ्रू देयर डेथ। कोई इंसान जो है, ओके, उसके किसी प्रिय की, किसी दोस्त की मृत्यु हो गई है, ही हैज डाइड। ओके, देखो यहाँ पर किसी को किसी चीज से वंचित करना, किसी के प्यार से वंचित करना, इस तरह से, तो ये कहलाता है बिरीव, BEREAVE, बिरीव, दैट्स माय वर्ड। टू मेक समवन फील कंप्लीटली बैफल्ड, बैफल्ड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देना, कंफ्यूज फील कराना। परप्लेक्स, परप्लेक्स होता है कंफ्यूज करना, हक्का बक्का कर देना, राइट। अगला शब्द एक्सट्रीम एंजाइटी, सोरो और पेन, बहुत ज्यादा बेचैनी, बहुत ज्यादा डर, बहुत ज्यादा भय जब आपको होता है। ओके, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस जब आपको हो जाए, चिंता हो जाए, तो क्या हो गया, डिस्ट्रेस हो गया, आप व्यथित हो गए। ओके, अगला देखो, इसके पास आपको निशान लगाना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम आ रहा है। अ रीजन ऑफ इंजर्ड टिश्यू और स्किन इन विच ब्लड कैपिलरीज हैव बीन रप्चर्ड, अ ब्रूज। ओके, इसे क्या कहा जाएगा, इसके लिए एग्जैक्टली हिंदी तो नहीं मिला, ये कहलाएगा कॉन्ट्यूजन। ओके, ये बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है पर ये क्लोज है, ये कहलाता है कॉन्ट्यूजन। अगला देखो, एन इवेंट सर्विंग एज एन इंट्रोडक्शन टू समथिंग मोर इंपॉर्टेंट, कोई ऐसा इवेंट जो किसी ऐसी चीज को इंट्रोड्यूस कर रहा हो जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कहलाएगा प्रिल्यूड। The conclusion that can be drawn from something although that is not explicitly stated, कोई चीज, कोई बात स्पष्ट रूप से नहीं कही गई है, लेकिन आप जो हैं कंक्लूजन निकाल सकते हैं, निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो इंप्लाई करती हैं। मान लीजिए आपने किसी को पैसे उधार दे रखे हैं और वो आपसे कह रहा है दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा, पर भाई 3 साल हो गए अब तक तो दिया नहीं, तो ये इंप्लाइड है उसके बिहेवियर से कि उसका देने का इरादा नहीं है। इम्प्लीकेशन यहाँ पर दिया गया है, इम्प्लीकेशन होता है आशय, मतलब कि व्हाट इज द कंक्लूजन, एक तरह से जो बिहेवियर से पता चले। A person famous and respected within a particular sphere, एक ऐसा इंसान जिसका सम्मान किया जाता है और एक पर्टिकुलर स्फीयर में उसको रिस्पेक्ट किया जाता है, एमिनेंट। यहाँ पर ये तीनों देखो, आप इनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर ये तीनों आ जाए तो ध्यान से देखो। इमिनेंट, इमिनेंट होता है फेमस, फेमस होगा ये व्यक्ति। इमिनेंट, IMMI वाला जो होता है, कोई चीज जो बहुत जल्द होने वाली है। The groom waited until the wedding was imminent to compose his vows. फिर है imminent, IMMANENT, ये होता है within the bounds of experience और knowledge। ठीक है, याद रखना तीनों। अगला देखो, contour, an outline representing or bounding the shape or form of something। contour, contour lines, फिर ये देखो ज्योग्राफी का आ गया है, contour lines। ठीक है, contour इसको हम कहेंगे, CONTOUR। गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल, कुछ एक लोग हैं जो मिलकर सरकार चला रहे हैं, ओलिगार्की, कुलीन तंत्र।
स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड, इस पर आप निशान लगाएंगे। ओके, कुछ लोग हैं जो शादी ही नहीं करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि नहीं हम शादी करेंगे ही नहीं, दैट इज नोन एज सेलिबेसी, CELIBACY, सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य। एन इवेंट विच हैपन्स वंस इन 5 years, 5 साल में होने वाला, निशान लगाओ निशान लगाओ। ओके, एक ऐसा इवेंट जो 5 सालों में हो, 5 सालों में हो, तो उसके लिए क्या वर्ड है हमारा, क्विनक्विनल, ये हमारा वर्ड है। स्पेलिंग को भी आप याद करेंगे, 5 वर्षों में एक बार। अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर हॉर्सेज एट 10, एक ऐसा इंसान जो घोड़ों की देखभाल करता है इस्तबल में, ऑसलर, ऑसलर साइस। हेल्पलेसली, असहाय रूप से बहुत ज्यादा संघर्ष करना, फ्लाउंडर, फड़फड़ाना। देखो मछली को जब पानी से बाहर लेकर आओगे कैसे फड़फड़ाएगी वो, और एक प्रकार की मछली भी होती है फ्लाउंडर। ओके, नेक्स्ट देखो, टू मूव अलोंग विद क्विक शॉर्ट ट्विस्टिंग्स, ये जो कैटरपिलर्स वगैरह होते हैं जो ऐसे 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 चलते हैं ना, अपनी बॉडी को घसीटते हैं, उस तरह की जो वो जो चलना है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रिगल, WRIGGLE, ये हमारा शब्द है। पुट ऑफ फॉर अ फ्यूचर टाइम, किसी चीज को भविष्य के लिए टालना, ये कहलाता है प्रोक्रास्टिनेट या टालना। ग्रीडी फॉर मनी, बहुत ज्यादा पैसे का लालच, इसके पास आप निशान लगाएंगे, ये है रैपेशियस, RAPACIOUS, रैपेशियस। नेक्स्ट देखिए, स्पीक इन अ वेरी लो टोन, बहुत ही धीमे बात करना, बहुत ही धीमे, ऐसे फुसफुसा के, कान में जो आप करते हैं ना फुस 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 फुस, ओके, वो सारी चीजें, उसको कहा जाता है विस्पर, विस्पर। और अगर दो लोग हैं आपस में बातें कर रहे हैं और कोई तीसरा है जो छिपकर उनकी बातें सुन रहा है, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, जरा मुझे ये बताइए। ओके, फिर है सर्च फॉर समथिंग, किसी चीज की खोज, ये कहलाता है क्वेस्ट। ओके, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्वेस्ट। किसी, जैसे गौतम बुद्ध ने घर क्यों छोड़ा, इन क्वेस्ट फॉर नॉलेज, समझ में आया आपको, QUEST, क्वेस्ट। अगला शब्द है बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट, अगर कोई व्यक्ति है वो अपने ऋण नहीं चुका पा रहा है, दिवालिया हो गया है, उसके सर कर्जा हो गया है, उसे कहते हैं इनसॉल्वेंट। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट, जो वो सरकार जिसको ऑफिसर्स चला रहे हैं, ये कहलाती है ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। विच कैन बी रूटेड आउट, जिसको जड़ से बाहर फेंका जा सकता है, जिसे हटाया जा सकता है। हटाने के लिए एक वर्ड हमारा क्या है, इरेडिकेट। और बीमारियों के लिए शब्द बहुत यूज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पोलियो ड्रॉप्स देकर जो पोलियो है उसको वर्ल्ड से इरेडिकेट किया, तो जिसे इरेडिकेट किया जा सके, इरेडिकेबल। ओके, याद रखेंगे। अगला देखो, और इसके पास भी निशान लगा लो। अगला है विच कैन बी इजीली कार्व्ड आउट विदाउट ब्रेकिंग। ओके, जिसको आसानी से हम कार्व आउट कर सकते हैं बिना तोड़े, लचीला होगा ये, इसे कहा जाता है फ्लेक्सिबल। अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, फूलों की माला, इस प्रकार गोलाकार में, इसे कहते हैं रीत, फूलों की माला। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर, पिता से जो आपको संपत्ति मिलती है वो कहलाएगी पैट्रीमोनी, पिता की तरफ से जो भी होगा उसमें ये शब्द पैट्री आएगा। ओके, आगे देखो, चलो पिता से संपत्ति आई उसके बारे में हमने बताया। अगर पिताजी बिना विल बनाए ही मर जाएं, तो अगर कोई व्यक्ति बिना वसीयत बनाए मर जाता है तो फिर क्या शब्द है, और एक और शब्द है कॉडिसिल। ये कॉडिसिल क्या होता है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। गवर्नमेंट बाय अ पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, एक ऐसी सरकार, गवर्नमेंट बाय अ पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, एरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र। स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स लाइक टूम्स, बरीड टाउन्स, ओके, प्राचीन चीजों का अध्ययन, ये कहलाएगा आर्कियोलॉजी, पुरातत्व शास्त्र। यहां पर हम आगे आ गए हैं। टू बैनिश और टर्न आउट ऑफ सोसाइटी और फेलोशिप, कुछ लोगों का बहिष्कार कर दिया जाता है। ये जो बहिष्कार होता है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ऑस्ट्रेसाइज, बहिष्कार करना। रेबेलियस और अपोजिंग द अथॉरिटी, जो अथॉरिटी का विद्रोह करे उसे हम कहेंगे इंसर्जेंट, और इंसर्जेंट पर आप निशान लगाएंगे। आपने वर्ड सुना होगा इंसर्जेंसी, जरा मुझे बताओ, हमारे कंट्री के कुछ पार्ट्स में इंसर्जेंसी है, इंसर्जेंसी का मतलब क्या होता है? दैट विच इज मॉरली डेंजरस,
जो नैतिक रूप से आपके लिए हानिकारक हो। ओके, दैट विच इज मॉरली डेंजरस। ठीक है, शब्द क्या है? इसके लिए हमारा शब्द जो है वो है पेस्टिफेरियस। ये पहली बार आया है, निशान लगाएंगे इस पर आप। अ टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल द गॉड्स, एक ऐसा मंदिर जिसमें बहुत सारे भगवानों की पूजा की जाती है। जहां पर बहुत सारे भगवानों की पूजा की जाती है उसे कहा जाता है पैंथियन। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसे तृप्त नहीं किया जा सके। ओके, सेटिस्फाई ये हमारा शब्द है तृप्त के लिए। ही वॉज सेटिस्फाइड, जिसे नहीं सेटिस्फाई किया जा सकता वो हो जाएगा इनसटाएबल, अतृप्य। ये व्यक्ति जो है ये तृप्त नहीं होगा। फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, ओके, फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, जो पनिशमेंट है उससे इस व्यक्ति को छूट मिली हुई है, उसे ये सजा नहीं होगी, ये इम्प्यूनिटी कहलाता है। और काफी बार आपने इससे मिलता जुलता एक और वर्ड सुना होगा, इम्यूनिटी, IMMUNITY, इम्यूनिटी। आगे चलते हैं, हम अगले वर्ड पर चलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ दिया गया है फियर ऑफ फॉरेनर्स। ओके, अगर आपको विदेशी लोगों का डर है, उनका फियर है, ये कहलाएगा जेनोफोबिया, विदेशी लोगों को नापसंद करना। अ पर्सन हु स्टार्व्स द बॉडी फॉर द गुड सोल। ओके, जेनोफोबिया को लर्न करना, जिसमें भी फोबिया आ जाएगा ये किसी प्रकार का अबनॉर्मल डर होता है। आगे है, अ पर्सन हु स्टार्व्स द बॉडी फॉर द गुड ऑफ सोल, आत्मा के लिए जो है, आत्मा के भले के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा की पवित्रता के लिए ये व्यक्ति जो अपनी बॉडी को बिल्कुल स्टार्व कर देगा, इसे हम कहते हैं एसेटिक, तपस्वी। टू मेक इवेसिव और मिसलीडिंग स्टेटमेंट। ओके, इस पर आपको निशान लगाना है और इससे अगले पर भी निशान लगाना है, ये पहली बार आ रहे हैं। टू मेक इवेसिव और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, ऐसे स्टेटमेंट्स देना जिससे कि सामने वाला गुमराह हो जाए। ओके, मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रीवैरिकेट, छल कपट करना। टू स्पीक इन एन इवेसिव वे। फिर अगला देखो यहाँ पर, अ वेरी डेलिकेट फ्लॉ और मिस्टेक विच इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पर्सन मेकिंग इट, कोई गलती हो जाना, ये गलती जो है ग्रामर की मिस्टेक हो सकती है, स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है। ओके, इस प्रकार की गलती हो जाना एक ऐसे व्यक्ति से जिससे आपने उम्मीद की ही नहीं थी कि ये व्यक्ति जो है ये इस प्रकार की गलती करेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है सोलिसिज्म, भूल चूक। The practice of taking exorbitant और excessive interest on the money lent, जो पैसा आपने उधार दिया था किसी व्यक्ति को, उस पर दबा के हम जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं। ओके, जो ऐसे करता है वो यूजरर है और इस प्रैक्टिस को यूजरी कहते हैं, सूदखोरी। सी विद अ ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड्स, एक समुद्र जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे टापू हों, तो इन टापुओं के समूह को हम क्या कहते हैं? इन टापुओं के समूह को हम आर्कीपेलागो या द्वीप समूह कहेंगे। सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग, एक राजा का राज्याभिषेक क्या कहलाएगा? कोरोनेशन। ओके, कोरोनेशन, एक वर्ड याद आ रहा है, राजा से ही संबंधित इसमें एग्जांपल्स दिए जाते हैं। एब्डिकेट क्या होता है जरा मुझे बताओ? सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ माइल्ड फॉर अ वेरी ब्लंट एक्सप्रेशन, जिस बात को बड़े आसानी से हम कह सकते थे, आराम से कह सकते थे, प्यार से कह सकते थे, उसकी जगह हमने फैसला किया दो टूक हम कहने वाले हैं। जैसे ये व्यक्ति जो है इसको ये कह रहा, ये कह सकता था कि आई एम लेटिंग यू गो, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, बदले में कह क्या रहा है? यू आर फायर्ड, यू आर थ्रोन आउट। ये क्या हुए? ये कठोर एक्सप्रेशंस हो गए। ये कहलाता है यूफेमिज्म, EUPHEMISM। belief that war and violence are justified. Okay, belief that war and violence are unjustified, जो war है और violence है वो नहीं होना चाहिए। ये इसके लिए क्या शब्द बहुत बार आया है वीडियोस में? पैसिफिज्म। वन हु गोज फॉर अ सीक्रेट ऑफिशियल मिशन, इस पर आप निशान लगाइए। ये व्यक्ति जो है मिशन पर जा रहा है ना, किसी काम के लिए जा रहा है, इसको गुप्तचर भी कहते हैं। इसको सिंपल भाषा में ना कुछ जगह आपको स्पाई भी लिखा हुआ मिलेगा। ये है एमिसरी, EMISSERY। अगला देखो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र जो होता है, जो आकर्षण का केंद्र होता है। ओके, बहुत ये जो शब्द है एप्पल ऑफ द आई, ये जब इडियम आता है इस शब्द को आप वहां पर अक्सर देखेंगे। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सेनोशोर। ये प्रोनाउंसिएशन है सेनोशोर। ओके, शोर।
अ स्टेट ऑफ मेंटल वीकनेस फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्यूपेशन। बहुत बार क्या होता है ना, आपके पास कुछ करने को नहीं होता, या जो करने के लिए कहा जा रहा है उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता, तो आपको बैठे बैठे भी ना थकावट होने लगती है। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? इसके लिए हमारा क्या वर्ड है? अनूई। ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है, अनूई, विरक्ति। A dabbler in the art and literature. एक व्यक्ति, a person whose interest is in art or in an area of knowledge is not very deep or serious. ये बस ऐसे ही इन्वॉल्व है, बहुत गहरी इसको नॉलेज नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए हमारा वर्ड क्या है? dilettante. ये हमारा वर्ड है। ओके, कला प्रेमी नहीं है, इसको कला के बारे में जो जानकारी है वो काफी ज्यादा कम है। being able to pay one's debts. ओके, हमने इंसॉल्वेंट इतनी बार किया। इंसॉल्वेंट कौन है? जो अपने जो कर्जे है वो नहीं चुका पा रहा, लेकिन जो चुका दे वो सॉल्वेंट है, ऋण चुका देने के योग्य। ओके, तो व्हाट आर द अदर वर्ड्स फॉर सॉल्वेंट? डिसॉल्वेंट, ओके, रेसॉल्वेंट, यहाँ पर काफी सारे आपको दिए हैं। वन हु इज सब्जेक्टेड टू फेलियर और टू कमिटिंग मिस्टेक्स। ऐसा इंसान जो गलतियां करता है। अक्सर वो ना, अगर आपने वो प्रोग्राम देखा था, वो सीरियल, जैसी जैसी कोई नहीं उससे बड़ी गलतियां होती थी ना, तो ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं? ऐसे इंसान को हम कहते हैं फैलेबल, FALLIBLE, फॉलेबल। अ शॉर्ट स्टे इन अ प्लेस, किसी जगह पर थोड़े समय के लिए रहना। सोजर्न, अस्थाई निवास। द मर्डर ऑफ वंस सिस्टर, बहन की हत्या। सोरिसाइड, बहन की हत्या। अ हेटर ऑफ न्यू थिंग्स, निशान लगाएंगे आप। ओके, अ हेटर ऑफ न्यू थिंग्स, जो नई चीजों से घृणा करे। ऐसे इंसान के लिए हमारा क्या शब्द है? मिसोनिस्ट, MISONEIST, इसको नई चीजों से जो है घृणा है। फियर ऑफ स्नेक्स, निशान लगाओगे इस पर। मुझे पक्का पता है बहुत सारे लोगों को ये नहीं आता होगा। और साथ में मुझे ये भी बताना कि फियर ऑफ हाइट्स क्या होता है। फियर ऑफ स्नेक्स जो है वो है आपका ओफिडियोफोबिया, ये है सांपों का भय। ओके, नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ये हमारा जो है ये कलेक्टिव नाउन है। सुंदर लड़कियों का जो समूह होता है उसे क्या कहा जाएगा? वो है बेवी, अ बेवी ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, सुंदर लड़कियों का समूह। गाइडेड बाय वंस सेंस ऑफ ड्यूटी। ओके, ये देखिए यहाँ पर आपके अंदर ना एक अंतरात्मा होती है, वो बताते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। वो अगर तुम गड़बड़ करो, मम्मी पापा के साथ गंदे से बिहेव करो, तुम्हें दिखाते कि ये क्या बिहेवियर था। इसको क्या कहते हैं? अरे मम्मी पापा के अंदर भी होती है भाई, आपको फालतू में डांट देते तो उनको भी बुरा लगता है। ये कहलाता है कॉन्सेंशियस, कॉन्सेंशियस। और ये एक वर्ड लिख रही हूँ आपके लिए, बताओ जरा इसका मीनिंग क्या है। ओके, और एक और वर्ड मैं आपके लिए यहाँ पर लिख रही हूँ, वो भी क्या है आप मुझे बताएंगे। ठीक है, ये मिलते जुलते से हैं इसलिए स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। अ शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर, छोटे से ट्रिप पर गए हैं जस्ट फॉर प्लेजर, ये कहलाएगा एक्सकर्शन, भ्रमण। रिसीविंग गेस्ट्स वार्मली, जो गेस्ट हैं, जो अतिथि है, उनको अच्छे से रिसीव करना, हॉस्पिटैलिटी, अतिथि सत्कार। साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ होल यूनिवर्स, कॉस्मोग्राफी। ओके, पूरी सृष्टि का जो वर्णन है वो है आपका कॉस्मोग्राफी। टेल दैट ब्रिंग्स बैड रेप्यूटेशन टू समबडी। ओके, ऐसी कहानियां जो किसी की छवि खराब करे, ये कहलाता है स्कैंडल। ओके, सेलिब्रिटी स्कैंडल्स में बहुत फंस जाते हैं। जब वो स्कैंडल में फंस जाते हैं, कुछ समय के लिए वो सोशल मीडिया से हट जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। स्कैंडल। अ मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, एक ऐसा इंसान जिसको कोई बीमारी हो गई थी पर वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। मान लीजिए कैंसर हो गया था, रिकवर कर रहा है, इसे क्या कहते हैं? कॉन्वैलेसेंट, स्वास्थ्य लाभकारी। आगे देखो, शेमलेसली रूड, एक हिंदी में वर्ड है ना हमारा ढीठ, बड़ा ढीठ है वो, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके, शर्म ही नहीं है उसको। ऐसे लोगों के लिए वर्ड हमारा यूज होता है इम्प्यूडेंट। अ प्लेस फॉर इनवैलिड्स एंड कॉन्वेलेसेंट्स, एक ऐसी जगह जहां पर बीमार लोगों को रखा जाता है, सैनाटोरियम, SANATORIUM। अगला शब्द, एक इंसान जो लड़ाकू स्वभाव का हो उसके लिए ये वर्ड है हमारा बेलिकोज, इस पर आप निशान लगाएंगे। एक महिला जो बड़े लड़ाकू स्वभाव के, उसके लिए क्या शब्द है हमारा, जरा मुझे बताएंगे। स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ मॉरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ, एक ऐसी कहानी जिसमें कि कोई मॉरल दिया गया है। इस कहानी का हम अक्सर ऐसी कहानियां सुनाते हैं ना कि और इस कहानी से हम ये सीखते हैं, एकता में बल है। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि चापलूस की बातों में नहीं आना चाहिए। इस तरह की जो कहानियां होती हैं उन्हें कहा जाता है पैराबल। पैराबल। फेबल क्या होती है ये आप मुझे बताइए।
आगे देखो, द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, इसके ऊपर स्टार मार्क लगाओ। हम एक समय में क्या थे, हम ब्रिटिश कॉलोनी थे, राइट? तो इस तरह से कोई कंट्री जो है उसको अपना जो इन्फ्लुएंस है वो दूसरी कंट्रीज पर फैलाना, ये साम्राज्यवाद कहलाता है, जब वो अपना साम्राज्य बड़ा करती है। अंग्रेजी में हम इसे इंपीरियलिज्म कहते हैं। अ पायनियर ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट, ओके, एक ऐसा इंसान जो बदलाव लाना चाहता है, जो सुधार लाना चाहता है, अपोस्टल, अपोस्टल। आगे देखो, पर्सन हु गिव्स रिटन टेस्टिमोनी फॉर यूज इन अ लॉ कोर्ट, एक इंसान जो लिखित में टेस्टिमोनी देता है ताकि उसको एक कोर्ट में इस्तेमाल किया जा सके, डेपोनेंट, डेपोनेंट इसे हम कहेंगे। वन हु बिलीव्स दैट एवरीथिंग इज प्रीडेस्टिन्ड, एक ऐसा इंसान जो किस्मत में बहुत यकीन करेगा, वो होता है फेटलिस्ट। ऐसे इंसान को क्या कहते हैं, फेटलिस्ट, भाग्यवादी। अ वर्स लेटर, अ वर्स लेटर एपिसल, काव्य पत्र। अ ग्रुप ऑफ एरोज, ये भी देखो आपका एक कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, इस पर भी निशान लगाओ, इसके ऊपर भी जो है आपको निशान लगाना है, दोनों पर आप निशान लगाइए, ओके। बाणों की बौछार जो होती है, रामायण महाभारत अगर देखा हो आपने तो एक तीर चलेगा फिर धाए 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 उसके कितने बन जाते हैं, दैट्स नोन एज अ वॉली। बौछार सिर्फ बाणों की ही नहीं होती, गालियों की भी होती है। वॉली ऑफ एरोज होगा, वॉली ऑफ अब्यूजेस होगा, ओके। ये था हमारा 1110th वर्ड। अब हम ले आए हैं आपको आज की क्विज पर, चलिए आप मुझे सारे आंसर्स बताइए। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, बिलीव दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड, a very delicate flaw or mistake which is not expected from the person making it, the practice of taking exorbitant or excessive interest on money, and a group of arrows, okay। इनका क्या मतलब होता है, ये सारे के सारे जो हैं आपको इनके लिए वन वर्ड मुझे बताना है। अब मैं आपको कुछ और शब्द दे देती हूँ, बताना जरा मुझे इनका क्या मतलब है। पहला वर्ड है हमारा इस्थुमस, THMUS, ओके, इस्थुमस ये हमारा है। और ये वाले जो है ये आपके और भी पहले के वीडियोस से हैं, ताकि आपको चीजें जो है वो याद रहें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है EPHEMERAL, एफमेरल, इसका क्या होगा आप मुझे ये बताइए। और साथ ही साथ राइट्स, ये वाली राइट्स, RITS, राइट्स, ये क्या होती हैं, ठीक है। नहीं भी कमेंट सेक्शन में लिख पाओ तो जब तुम शब्द देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में अगर घंटी बजती है तो इट्स फाइन, यानी चीजें तुम्हें आती हैं। ये जो वीडियो सीरीज है ये हमारी 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी की जो बुक है उसकी वीडियो सीरीज है, 20,000+ वर्ड्स की। मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक है ये इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए, ओके। आप इसे आपके आसपास जो बुक स्टोर है वहां से ले लीजिए, आप इसे पिनाकल की जो वेबसाइट है वहां से ले लीजिए, Amazon, फ्लिपकार्ट से आप ले लीजिए। और मेरे साथ जुड़ने से पहले उस किताब से आप जरूर देखें, आपको डे वाइज सारी चीजें मिलेंगी। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।